दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं सिद्ध शक्तिपीठ की। स्वाभाविक है ये 108 शक्तिपीठ में से कुछ तो गुप्त हैं और कुछ ऐसे बोल सकते हैं उजागर हैं। तो उनमें से जितने भी शक्तिपीठ है वो हमारे आसपास कहीं ना कहीं हैं। जैसे हम बात करते हैं शाजापुर की, मध्य प्रदेश की, तो वहाँ पे हमारे पास जो सिद्ध पीठ है वो बोल सकते हो माँ बगलामुखी का है, नलखेड़ा में। और इसके बाद यदि हम ज्योतिर्लिंग की बात करते हैं तो वो महादेव का महाकाल है। तो ये दोनों ही ऊर्जा के सबसे बड़े स्रोत हैं। तो क्यों जरूरी होता है कि हम इनकी साधना पूजा करें? एक नॉर्मल से स्पेशल इफेक्ट यहाँ पे क्या देखने को ऐसा मिलता है? नमस्कार दोस्तों, मैं प्रज्ञा आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ अपने प्रोग्राम में। दोस्तों मेरे व्हाट्सएप नंबर, यदि किसी को भी कुंडली से रिलेटेड जानकारी चाहिए, कुंडली बनवाना हो, तो आप इस पर संपर्क कर सकते हैं। इसके चार्जेस हैं। और यदि मेरा प्रोग्राम आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें, प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें। जीवन में जब भी बहुत ज्यादा कष्ट हो ना, लाइफ में व्याभिचार हो, तंत्र मंत्र से परेशान हो गए हो कि सब करवा के देख लिया है, कुछ असर नहीं हो रहा है, करवा के थक गए, मानो आपको हजार परेशानी हो, रास्ता नहीं मिल रहा है, आपने हवन पूजन अनुष्ठान सब कर लिया है, तो भगवती फिर ये खुद चाहती है कि आप वहां पर जाए। यानी आपकी जो सिद्ध पीठ है वहां की शरणागति आप कर लीजिए कुछ दिनों के लिए। यदि स्वाभाविक है व्याभिचार का है तो फिर वहां पे आपको कुछ दिन रहना पड़ेगा। और नॉर्मल ही साधना सिद्धि चाहिए तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने दिन रहते हैं। इसलिए साल में एक बार तो वहां पर जाकर स्पेशल डे जो होते हैं, मानो अमावस्या होती है, पूर्णिमा होती है, नवरात्रि या उनका प्रकटोत्सव, जो भी आपको सुटेबल लगे, उस दिन जाकर वहां का वार्षिक पूजन आपको जरूर करना चाहिए ताकि साल भर कृपा बनी रहे। और इसके साथ ही हम देखें कि वहां पर जब भी आप जाते हैं तो सिर्फ ऐसा नहीं कि घूमने फिरने के पर्पज से जाना है, वहां पर एक रात्रि आपको बिताना चाहिए संभव हो तो। और इसके साथ ही वहां बैठ के जाप करना चाहिए। या मतलब यदि आप मंत्र साधना करना चाहते हैं और आपको ऐसा है कि मैंने इतनी साधनाएं करी, मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वहां जाके एक दिन पे आप करिए जितने आपने हजार दिन करे, और उसका एक दिन वहां वो सिद्ध हो, बोल सकते हो सिद्ध हो जाती है वो चीजें। क्योंकि स्वाभाविक है सिद्ध शक्तिपीठ है, तो आप यदि साधना करते हैं तो वहां पर आपको रिजल्ट देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही हम देखें कि आपके आसपास जो सिद्धपीठ है वहां तो स्वाभाविक है तंत्र मंत्र ये सब काट हो ही जाता है। और यदि आप देवी की उपासना करते हैं तो उनका एक जो अंश है वो हमारे पास भी, मतलब बोल सकते हो उनका फोटो हमेशा होना चाहिए। क्योंकि स्वाभाविक है ये ऊर्जा का स्रोत है। जैसे ज्योतिर्लिंग है या शक्तिपीठ है, यही हमारी जो ऊर्जा का संरक्षण करते हैं ना। हमारे आसपास जितने भी शक्तिपीठ है, ये हमारी ऊर्जा जो हम जप करते हैं जब भी, तो उसका क्या कोई चोरी ना कर ले या फिर नेगेटिव एनर्जी ना आ जाए, इसका डर हमेशा रहता है। तो यदि आप आसपास जो सिद्धपीठ है उनकी कृपा ले लेते हैं तो वो एक रक्षा हो जाती है हमारी ऊर्जा का। क्योंकि स्वाभाविक है शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग दोनों ही मेन ऊर्जा का केंद्र है। तो यदि आप उनकी सेवा पूजा करते हैं तो उनके बिना, यदि आप नहीं करते हैं तो उनकी ऊर्जा फिर कैसे संरक्षित होगी? तो यही है कि जैसे शक्ति है उसका एक अंश आपके पास भी है, तो स्वाभाविक है वो वहां पर काम करेगी। और इसके साथ ही साल में एक बार वहां पर जरूर जाकर जितना आपसे हो सके दान पुण्य करिएगा। और यदि आपको ऐसा लगता है कि वहां पर नहीं, पंडित लोग ये बहुत ज्यादा मगजमारी करते हैं, तो वो आप बोल सकते हो कृपा ही है। यदि पंडित द्वारा कुछ ऐसा भी किया जाता है ना, तो हो सकता है आपका प्रारब्ध कुछ कट रहा हो। तो इसलिए आपको इन छोटी छोटी बातों से ऊपर उठकर आपको सिर्फ जो आपका मेन फोकस है कि माँ की कृपा वो होनी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों।